जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख के दो भिन्न अंग जैसे नोक और दांत एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। कर, च, चा, त, पर जैसे वर्ण स्पर्श व्यंजनों के उदाहरण हैं। संघर्षी व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख के दो अवयव निकट आकर वायु के मार्ग को संकरा बना देते हैं, जिससे वायु घर्षण करके निकलती है। खर, गु, ज, फ, श, श, स संघर्षी व्यंजन के उदाहरण हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वे होते हैं जिनमें पहले स्पर्श और फिर घर्षण की स्थिति होती है। छ, छर, ज, झर स्पर्श संघर्षी व्यंजनों के उदाहरण हैं। नासिक्य व्यंजन वे होते हैं जिनमें वायु नासिका मार्ग से बाहर आती है। डर, न, म, अन, अना नासिक्य व्यंजनों के उदाहरण हैं। पार्श्विक व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में मुख के मध्य दो अंगों के मिलने से वायु मार्ग अवरुद्ध होता है। ल पार्श्विक व्यंजन का उदाहरण है। लुण्ठित व्यंजन वे होते हैं जिनमें जीभ बेलन की तरह लपेट खाती है। र लुण्ठित व्यंजन का उदाहरण है। उत्क्षिप्त व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से तालु को छूकर वापस आती है। डर, द उत्क्षिप्त व्यंजनों के उदाहरण हैं। अर्ध स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है। य, वो अर्ध स्वर के उदाहरण हैं। स्वर यंत्रमुखी वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वर यंत्रमुख से होता है। ह, स स्वर यंत्रमुखी व्यंजनों के उदाहरण हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ के मूल भाग से होता है उन्हें जिह्वामूलीय कहते हैं। कर, खर, ग जिह्वामूलीय व्यंजनों के उदाहरण हैं। कंठीय व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है, जिसमें जीभ का पश्च भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है। क वर्ग के वर्ण कंठीय व्यंजन हैं। तालव्य व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण जीभ की नोक या अग्रभाग द्वारा कठोर तालु से स्पर्श करके होता है। च वर्ग, श, य तालव्य व्यंजनों के उदाहरण हैं। मूर्धन्य व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है, जिसमें जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है। ट वर्ग, अश मूर्धन्य व्यंजनों के उदाहरण हैं। वर्त्सय व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण जीभ द्वारा वर्त्स या ऊपरी मसूड़े को स्पर्श कर होता है। न, र, ल वर्त्सय व्यंजनों के उदाहरण हैं। दंत्य व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण दांतों की सहायता से होता है और जीभ की नोक ऊपरी दंत पंक्ति को स्पर्श करती है। त वर्ग, स दंत्य व्यंजनों के उदाहरण हैं। दंतोष्ठ्य व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ दांतों से स्पर्श करती है और होंठ थोड़े मुड़ते हैं। व, फ दंतोष्ठ्य व्यंजनों के उदाहरण हैं। ओष्ठ्य व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में दोनों होंठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और जीभ निष्क्रिय रहती है। प वार्गोष्ठ्य व्यंजनों का उदाहरण है। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट होती हैं और निःश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन हो, उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियां घोष होती हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग की प्रथम 2 ध्वनियां अघोष होती हैं। जिनके उच्चारण में सीमित वायु निकलती है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी और 5वीं ध्वनियां अल्पप्राण होती हैं। जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक वायु निकलती है,
उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि महाप्राण होती है। जब दो अलग अलग व्यंजन मिलकर नया रूप बना लेते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्ष संयुक्त व्यंजन कर जोड़ अश जोड़ा से बनता है। त्र संयुक्त व्यंजन त जोड़ र जोड़ा से बनता है। ज्ञ संयुक्त व्यंजन ज जोड़ अन जोड़ा से बनता है। श्र संयुक्त व्यंजन श जोड़ र जोड़ा से बनता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में होता है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से निकलती वायु से होता है और ये अक्षर के सहारे होता है। विसर्ग में दो बिंदु होते हैं और यह भी अक्षर के सहारे उच्चारित होता है। अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो अन्य शब्दों के योग से न बने हों। रूढ़ शब्दों के उदाहरण हैं कमल, घोड़ा, जल। यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक शब्दों के उदाहरण हैं पाठशाला इक्वल्स पाठ जोड़ शाला, विद्यालय इक्वल्स विद्या जोड़ालय। योगरूढ़ शब्द वे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों तथा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों। योगरूढ़ शब्दों के उदाहरण हैं दशानन, लंबोदर। प्रयोग के अनुसार शब्दों के दो भेद होते हैं विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार बदल जाते हैं। विकारी शब्दों के उदाहरण हैं लड़का, लड़की, मेरा, मेरी। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप लिंग, वचन, कारक या काल के कारण नहीं बदलते। अविकारी शब्दों के उदाहरण हैं शनः, शनः और किंतु, हे, अरे। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से बिना बदले हुए हिंदी में आए हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से थोड़ा बदलकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। तत्सम और तद्भव के उदाहरण कर्ण, कान, कृपा, कृपा, चंद, चांद, गण, नागिनती। अन्य उदाहरण कोकिल, कोयल, अंगुली, उंगली, अश्रु, आंसू, ग्राम, गांव। कुछ और उदाहरण अक्षी, आंख, मक्षिका, मक्खी, कपाट, किवाड़, सूर्य, सूरज। संस्कृत शब्द राग्यी का तद्भव रूप है रानी और धूम्र से बना है धुआं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।